अगर हमने SOP की खिलाफ वर्जी तब होती है हम उनको इंडोर डाइनिंग देते हैं। आउटडोर डाइनिंग एज अ कस्टमर हमने उनको डील किया, उनकी सर्विस वगैरह लो गई है, खाना वगैरह उनको खिलाया। थोड़ी देर बाद क्या नाम है आए हैं पुलिस वाले, उन्होंने कहा जी आपके रेस्टोरेंट सील होगा कि आप लोगों ने SOP की खिलाफ वर्जी की है। देखा ना हमारा रेस्टोरेंट सील हो गया। अब एक दिन में जितना नुकसान है गवर्नमेंट को तो नहीं पता कितना नुकसान है हमें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं बिलाल शहजाद। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लक्ष्मी चौक नदीम भट्ट कढ़ाई से रात का खाना खाया अपने कारकुनान के साथ। आउटडोर सिटिंग थी, सब कुछ बाहर था जो कि अलाउ है, लेकिन उसके बावजूद नदीम भट्ट कढ़ाई वालों पर पर्चा हो गया आज। ये पर्चे की वजह क्या थी, इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों हुआ गया? जैसे या इमरान खान ने जो कहा था कि जो लोग नून लीग की मदद करेंगे या इंतज़ामात में या PDM के जलसे में, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई है, इन पर पर्चा कर दिया गया, इनकी दुकान जो है वो सील कर दी गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुस्तफ़ा नदीम भट्ट साहब, जो कि नदीम भट्ट साहब के बेटे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इसकी वजह क्या बताई है उन्होंने। जी सर बताइएगा। इसकी वजह यही बताइए कि आपने SOPs की खिलाफ वर्जिश की है। ये क्या नाम है, अब देखें हमने तो उनको एज अ कस्टमर डील किया था, वो हमारे पास आई हैं, उन्होंने खाना वगैरह लगवाया, तो हम लोगों ने उनको आउटडोर डाइनिंग दिया, ना कि हम लोगों ने इंडोर डाइनिंग दिया। अगर हमने SOP की खिलाफ वर्जी तब होती है हम उनको इंडोर डाइनिंग देते हैं। आउटडोर डाइनिंग एज अ कस्टमर हमने उनको डील किया, उनकी सर्विस वगैरह लो गई है, खाना वगैरह उनको खिलाया। और बाद में क्या नाम है थोड़ी देर बाद क्या नाम है आए हैं पुलिस वाले, उन्होंने कहा जी आपके रेस्टोरेंट सील होगा कि आप लोगों ने SOP की खिलाफ वर्जी की है। अच्छा, तो टोटल कितने बंदे थे जिन्होंने बैठ के खाना खाया? आई थिंक 5 to 6 पर्सन है वो। तो बस उस पर भी उन्होंने पर्चा कर दिया? हाँ जी, उस पर भी उन्होंने पर्चा कर दिया। नहीं तो इसकी वजह सिर्फ SOPs की खिलाफ वर्जी बताई? SOP की खिलाफ वर्जी। तो आपने तो कहा नहीं कि बाहर बैठ के हमने खाना खिलाया? बिल्कुल हमने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा हमें ऊपर से ऑर्डर है, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, आके वो हमारा रेस्टोरेंट सील भी कर गए हैं और साथ में पर्चा भी कर गए हैं। अच्छा, तो एक खोलने का इन्होंने बताया कि कब तक खुलेगा दोबारा? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं बताया। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारा रेस्टोरेंट खोल दिया जाए, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान वगैरह हो रहा है। अच्छा, तो इमरान खान साहब के आप इस अमल को कैसे देखते हैं? इमरान खान साहब के अब बंदा क्या कह सकता है, इस बारे में कुछ भी नहीं मैं कह सकता। तो इस तरह तो लोगों के कारोबार भी हैं, वो डिस्टर्ब होंगे इन चीज़ों से। बिल्कुल ऐसी है, सबके कारोबार। देखा ना हमारा रेस्टोरेंट सील हो गया। अब एक दिन में जितना नुकसान है वो गवर्नमेंट को तो नहीं पता कितना नुकसान है हमें, वो तो हमें ही पता। नहीं तो आम लोग तो इससे बहुत ज़्यादा तंग हो जाएंगे फिर। हाँ जी, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसी है। तो लोगों को इनके खिलाफ फिर कुछ करना नहीं चाहिए? गवर्नमेंट को कुछ करना तो चाहिए। अच्छा, तो कितने बजे का टाइम था जब ये सारे मरियम नवाज़ की रैली जो थी वो आपके पास आई? मरियम नवाज़ की रैली आई है हमारे पास 7 to 7:30 के दरमियान। उसके बाद वो जब खा के गए हैं तो 9 बजे तक वो आके तो सील कर गए। अच्छा, मतलब रात? हाँ जी, उनके जाने के फ़ौरन बाद। तो जाने के फ़ौरन में रात को जाके उन्होंने सील कर दिया था। तो इस पर इनकी एक अपील है हुकूमत से कि आम लोगों को इस पर डिस्टर्ब ना किया जाए। जो उनका सियासी काम है वो अपनी सियासत की हद तक रखें। जो आम लोग हैं, जो जैसे कि इनका रेस्टोरेंट है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन्हें कस्टमर की तरह डील किया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उन्होंने इनका रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। तो इनकी एक हुकूमत से अपील है कि इनके साथ ऐसी ज़्यादती ना की जाए, इनका जो रेस्टोरेंट है फिर से खोला जाए, ताकि इनका तो कारोबार चलता रहे। सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन इनका कारोबार भी साथ साथ चलना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।